Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. My dear students, this is class 6th subject General English. Topic An Indian American Woman in Space. तो प्यारे बच्चों, आज हम इसके असाइनमेंट्स करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, हमें कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं जिनका हमें आंसर बताना है। जो हमने इस लेसन में पढ़ा है याद करके हमें वो इन क्वेश्चंस का जवाब देना है। Where was Kalpana Chawla born? Why is she called an American? Indian American यानी कल्पना चावला कहाँ पैदा हुई और उन्हें इंडियन अमेरिकन क्यों कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट कल्पना चावला वाज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। कल्पना चावला जो थी वो करनाल हरियाणा में पैदा हुई थी। शी गॉट मैरिड टू एन अमेरिकन सिटीजन। उन्होंने शादी की थी एक अमेरिकन सिटीजन के साथ, यानी अमेरिका के रहने वाले के साथ। 10 बिकेम ए नेचुरलाइज्ड अमेरिकन। तो उस वजह से वो एक नेचुरलाइज्ड अमेरिकन बनी थी। सो शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन। तो क्योंकि कल्पना चावला को इंडियन अमेरिकन इसलिए कहते थे क्योंकि उन्होंने शादी की थी एक अमेरिकन सिटीजन के साथ। दैट इज वाई शी इज कॉल्ड एन इंडियन अमेरिकन, बिकॉज जब उन्होंने शादी की थी एक अमेरिकन सिटीजन के साथ, उस वजह से वो अमेरिका की सिटीजन बनी, मैरिज की वजह से। दैट मीन्स नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ अमेरिका, वो नेचुरलाइज्ड सिटीजन ऑफ अमेरिका बनी। सो वी कैन से दैट कल्पना चावला इज बॉर्न इन करनाल हरियाणा। शी गॉट मैरिड टू एन एन अमेरिकन सिटीजन, thus she became a naturalized American. So she is called an Indian American, इसलिए उनको इंडियन अमेरिकन कहते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है when and why did she go to the US? When and why, कब और क्यों वो यूएस चली गई। तो माय डियर स्टूडेंट्स, एज वी नो दैट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ हर ग्रेजुएशन, उन्होंने जब एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी, तो उसके बाद उन्होंने मास्टर्स के लिए अमेरिका चली गई थी। आफ्टर दैट शी वेंट टू अमेरिका। तो एज वी नो, even her father was not in favor of that decision, but she managed to go United States of America. So we can say that she went to US. वो US चली गई for studies के लिए। तो in aeronautical engineering में वो स्टडीज के लिए वहां पे गई थी। Whom did she marry? दूसरा पार्ट है क्वेश्चन का, उन्होंने शादी किसके साथ की थी। So we know that she got married with a flight instructor, Jean Perry Hirozen. So we can say that she married flight instructor Jean Perry हिरोजन। तो हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, आफ्टर कंप्लीशन हर ग्रेजुएशन, कल्पना चावला वेंट टू यूएस फॉर स्टडीज इन एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। शी मैरिड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हिरोजन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है, हाउ डिड शी बिकेम एन एस्ट्रोनॉट? वो एक एस्ट्रोनॉट कैसी बनी? What gave her the idea
that she could be an astronaut? किसने उनको आइडिया दिया कि उन्हें एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहिए, खलाबाज बनना चाहिए? हम जानते हैं, हमने पढ़ा है इस लेसन में, फर्स्ट ऑफ ऑल शी अप्लाइड फॉर नासा स्पेस शटल प्रोग्राम। उन्होंने नासा के स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई किया था एंड गॉट हियर्ड एज रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा। और नासा में एक रिसर्च साइंटिस्ट की हैसियत से उन्हें हियर किया गया था। शी वॉज देन आफ्टर दैट शी वॉज सेलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग एज एन एस्ट्रोनॉट इन 1994। और उसके बाद उन्हें 1994 में नासा ने सेलेक्ट किया था। सो नासा ने उनको इनकरेज किया था, सिलेक्शन की थी किसके लिए? एन एस्ट्रोनॉट बनने के लिए इन 1994 में। सो माय डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास चौथा क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट एबिलिटीज मस्ट एन एस्ट्रोनॉट हैव? एक एस्ट्रोनॉट के पास कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट? तो जर्नलिस्ट ने हमें उस वक्त बताया था जब हमने लेसन पढ़ी थी, एक एस्ट्रोनॉट में कौन सी एबिलिटीज होनी चाहिए थी। तो हम कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू द जर्नलिस्ट, वन नीड्स टू नो एट ए लॉट अबाउट एवरीथिंग। एक इंसान के पास हर एक चीज का इल्म होना चाहिए, बहुत सी चीजों का उससे मुताला होना चाहिए। According to the journalist, one needs to know a lot about everything, such as biology, उसे बायोलॉजी का इल्म होना चाहिए। एस्ट्रोफिजिक्स का इल्म होना चाहिए। एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग उसको आनी चाहिए टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट बनने के लिए। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आप ये क्वेश्चंस देखिए, इनको आप अपनी किताब पे, अपनी नोटबुक के नोट कीजिए। तो आज के लिए इतना ही। ओके, गुड बाय।